टैली के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अगले ग्रुप के बारे में। आइए चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, और इस वीडियो में हम इनकम डायरेक्ट ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे इनकम डायरेक्ट लिखा हुआ है। इस ग्रुप का उपयोग व्यापार में होने वाली डायरेक्ट इनकम के लिए किया जाता है, या फिर सर्विस से होने वाली सभी इनकम डायरेक्ट इनकम होती है। देखिए जिसका जो मेन बिजनेस होता है, मेन व्यापार होता है, उसकी वो डायरेक्ट इनकम होती है। और उस व्यापार के अलावा अगर हमें कहीं से कोई इनकम हो रही है साइड से, जैसे कमीशन, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, रेंट, ये सब इनडायरेक्ट इनकम होती है। तो डायरेक्ट इनकम जिसका जो मेन बिजनेस होता है, या ऐसे बिजनेस जो सर्विस से रिलेटेड होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का ट्यूशन का बिजनेस है, या किसी का एडवर्टीजमेंट का बिजनेस है, या कोई ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, तो इनका ये डायरेक्ट इनकम के एग्जाम्पल है, क्योंकि ये इनका मेन बिजनेस होता है। तो आइए बनाकर देखते हैं ट्यूशन इनकम और एडवर्टीजमेंट इनकम को। चलते हैं टैली की स्क्रीन पर। अब देखिए यहाँ पे पेमेंट वाउचर खुला हुआ है, और हमें अब यहाँ पे इनकम हो रही है, पैसे रिसीव हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम F6 रिसिप्ट वाउचर पर एंट्री करेंगे। देखिए यहाँ पे F6 आ गया, और हमारा पहला एग्जांपल है ट्यूशन इनकम। तो यहाँ पे हम अल्ट सी करके लेजर बनाएंगे, और देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं ट्यूशन इनकम, और यहाँ पे हम एंटर करते हैं। देखिए राइट साइड पे ये ग्रुप की लिस्ट आ गई यहाँ पे, और हमें यहाँ पे देना है इनकम डायरेक्ट। तो ये जो एग्जांपल है वो इनकम डायरेक्ट का है। तो यहाँ पे हम इनकम डायरेक्ट देते हैं और एंटर करते हैं यहाँ पे हम पूरा, और यहाँ पे हम अमाउंट दे देते हैं 2000। एंटर किया, और डेबिट में हमें मान लीजिए कैश, और अगर हम यहाँ उससे एंटर किया, और अगर हमें यहाँ रिसिप्ट वगैरह नंबर देना है तो हम दे सकते हैं, और अगर हमें यहाँ एंटर एंटर। अगला एग्जांपल बनाते हैं अल्ट सी करके। और अगर किसी का एडवर्टीजमेंट का बिजनेस है और उसे वो इनकम हो रही है, तो वहाँ पे हम एडवर्टीजमेंट इनकम लिखेंगे। ये भी डायरेक्ट इनकम ग्रुप में डालते हैं, और एंटर करके हम यहाँ पे इसको पूरा एक्सेप्ट करते हैं। अमाउंट लिख दिया हमने, मान लीजिए 6000। एंटर। डेबिट में यहाँ पे हमने लिख दिया कैश। एंटर किया, और यहाँ पे भी इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट इनकम। यहाँ पे क्रेडिट में अल्ट सी किया, और यहाँ पे हमने लिखा ट्रांसपोर्ट इनकम। और ट्रांसपोर्ट इनकम इसका जो ग्रुप होगा वो डायरेक्ट इनकम ही है। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं, पूरा एक्सेप्ट करते हैं इसको, अमाउंट लिख देते हैं, और डेबिट में यहाँ पे हम लिखते हैं कैश। तो इस वीडियो में हमने ये डायरेक्ट इनकम के एग्जाम्पल लिखे। आइए इसको देखते हैं टैली में। स्केप करके पीछे आए, और यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, क्योंकि इनकम हमें यहीं से पता चलेगी। ये देखिए डायरेक्ट इनकम है। एंटर किया, और यहाँ पे देखिए एडवर्टीजमेंट इनकम, ट्रांसपोर्ट इनकम, ट्यूशन इनकम, पूरी इनकम हमारी यहाँ पर आ गई। इस प्रकार से हम डायरेक्ट इनकम के एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हैं। आइए चलते हैं स्केप करके पीछे, और ये टैली के फर्स्ट पेज पर आ गए, और आते हैं हम लोग अकाउंटिंग वाउचर पे। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे टैली के अगले ग्रुप इनकम इनडायरेक्ट ग्रुप के बारे में। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे इनकम इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष आय। इस ग्रुप का उपयोग व्यापार में होने वाली इनडायरेक्ट इनकम के लिए किया जाता है। जी हाँ, इनडायरेक्ट इनकम मतलब हमारे मेन व्यापार से अलावा कहीं से कोई इनकम हो रही हो, जैसे कभी कमीशन मिलता है, कभी डिस्काउंट मिलते हैं, कभी इंटरेस्ट मिलता है, या हमारा कोई और प्रॉपर्टी है उसका रेंट मिल रहा है। तो ये हमारी मेन बिजनेस के अलावा इनडायरेक्ट इनकम होगी, जो हमें इनकम ऑफ अदर सोर्सेज से आ रही है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कमीशन, डिस्काउंट, रेंट इनकम। इन्हीं को हम लोग बनाएंगे टैली में। आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। देखिए ये रिसिप्ट वाउचर यहाँ पे खुला हुआ है, और हमें यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं, तो रिसिप्ट में ही एंट्री होगी यहाँ पे। और अल्ट सी करके हम यहाँ पे पहला एग्जाम्पल बना रहे हैं कमीशन इनकम, और यहाँ पे एंटर किया। अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट इनकम की जगह पे देना है इनकम इनडायरेक्ट, क्योंकि ये हमारे अप्रत्यक्ष आय है। इनकम इनडायरेक्ट दिया, और एंटर करके हम इसको पूरा एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे अमाउंट लिखना है, मान लीजिए हमने लिख दिया 500। एंटर किया। डेबिट में हमने यहाँ पे लिखा कैश। एंटर किया, और यहाँ पे नरेशन में अगर हमें कुछ देना हो तो ठीक है, नहीं तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगला एग्जांपल बनाते हैं डिस्काउंट इनकम। अल्ट सी किया, और यहाँ पे हमने लिखा डिस्काउंट इनकम। डिस्काउंट इनकम का जो ग्रुप होगा वो इनकम इनडायरेक्ट ही होगा। इनकम इनडायरेक्ट देके यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, और अमाउंट लिखा हमने यहाँ पे, मान लीजिए 800। एंटर किया। डेबिट में हमें लिखना है कैश, ये कैश हमें रिसीव हो रहा है। एक और बनाते हैं अल्ट सी करके, रेंट इनकम। रेंट इनकम इंटर किया। इनकम इनडायरेक्ट ग्रुप देते हैं, इंटर करके पूरा एक्सेप्ट करेंगे। और मान लीजिए ये रेंट हमें 5000 रिसीव हुआ है, और क्रेडिट में कैश रिसीव हुआ है। एंटर किया, और यहाँ पे हमने एक्सेप्ट कर लिया। आइए देखते हैं टैली में इसको कहाँ पे देखेंगे। स्केप बटन प्रेस किया, और यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। एंटर किया, और यहाँ पे देखिए ये इनकम
इनडायरेक्ट इनकम के एग्जाम्पल यहाँ पे हमें आ गए। एंटर किया, कमीशन इनकम, डिस्काउंट इनकम, रेंट इनकम। तो यहाँ पे हमारी ये इनडायरेक्ट इनकम पूरी यहाँ पे आ गई। और यहाँ ऊपर देखिए डायरेक्ट इनकम है, तो यहाँ पे अल्ट F1 करेंगे तो दोनों की डिटेल यहाँ पे शो करेगा। तो आइए चलते हैं अगले ग्रुप पे, स्कैप करके पीछे आते हैं और अकाउंटिंग वाउचर में आ जाते हैं। अब हम टैली के अगले ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और अगला ग्रुप यहाँ पे हमारे सामने है सिक्योर्ड लोन, सुरक्षित ऋण। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस ग्रुप का उपयोग जब हम व्यापार में गारंटी पर लोन लेते हैं, किसी संपत्ति को गिरवी रख कर लिया हुआ लोन। देखिए सिक्योर्ड लोन क्या होता है, जब हम बिजनेस में कभी किसी बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक जो होता है वो बिना गारंटी के लोन नहीं देता है। बैंक बोलता है अपनी कोई प्रॉपर्टी हमारे पास आप रखिए जिसके अगेंस्ट में हम आपको लोन दें। तो अगर हमने मान लीजिए कोई अपनी संपत्ति या गोल्ड या जमीन या कोई और प्रॉपर्टी हमने रख करके उसके अगेंस्ट में पैसा बैंक से लिया है, तो वो लोन जो होता है वो सिक्योर्ड लोन होता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एसबीआई बैंक से लोन लिया, पीएनबी बैंक लोन, आईसीआईसीआई बैंक लोन। ऐसी कंडीशन में ये जो बैंक है हमारी वो सिक्योर्ड लोन अगर हमें दे रही है, कुछ रख करके हम लोन ले रहे हैं, तो वो सिक्योर्ड लोन कहलाता है। आइए इसको टैली में बनाते हैं हम लोग और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर खुला हुआ है और लोन लेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे, हम रिसिप्ट में ही एंट्री करेंगे। आइए अल्ट सी करके हम बनाते हैं यहाँ पे। पहला एग्जाम्पल जो है, एसबीआई बैंक से लोन लिया, तो यहाँ पे एसबीआई बैंक और साथ में हम लोन लिख देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये हमारा लोन वाला अकाउंट है। इंटर किया। अब देखिए यहाँ पे ग्रुप आ गया और हमें यहाँ पे देना है सिक्योर्ड लोन। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्योर्ड लोन। एंटर करते हैं सिक्योर्ड लोन में और इसको पूरा एक्सेप्ट करते हैं हम यहाँ पर। और अमाउंट मान लीजिए 5 लाख हम लिखते हैं यहाँ पे और 5 लाख लिख के एंटर किया। और यहाँ पे अगर हमारा किसी बैंक में जा रहा है तो बैंक लिखेंगे और फिलहाल हम यहाँ पे कैश दे के एंट्री करते हैं। जो डिटेल हमें देनी हो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। एंटर किया और यहाँ पे हम पूरा एक्सेप्ट किया। दूसरा बैंक हम यहाँ पे बनाते हैं पीएनबी बैंक लोन। एंटर करते हैं और सिक्योर लोन होगा इसका भी यूज। एंटर करते हैं, ये बैंक से लोन है, गारंटी वाला लोन है। एंटर किया हमने यहाँ पे, एक्सेप्ट किया इसको पूरा। और यहाँ पे मान लीजिए 3 लाख हमने लिया है बैंक से। एंटर किया और डेबिट में हम यहाँ पे देते हैं कैश। एंटर किया और ये एंट्री हमारी हो गई यहाँ पे। तीसरा एग्जांपल लेते हैं और बनाते हैं आईसीआईसीआई बैंक लोन। अगर हमने आईसीआईसीआई से लोन लिया है तो उसको भी हम सिक्योर्ड लोन में डालेंगे। एंटर किया और अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए हमने 8 लाख रुपए लिया या जो भी अमाउंट लिया है। और डेबिट में हम यहाँ पे लिखेंगे कैश। एंटर करके हम इसको पूरा एक्सेप्ट करते हैं। आइए देखते हैं टैली में कहाँ पे देखेंगे सिक्योर लोन। स्कैप किया, टैली के फर्स्ट पेज पे आ गए और हमें जाना है यहाँ पे बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट के बाद हमें जाना है ये लोन लायबिलिटी में, क्योंकि लोन से रिलेटेड चीजें हमें लोन लायबिलिटी में मिलेंगी। एंटर किया, देखिए यहाँ पे सिक्योर लोन आ गया और एंटर किया। इन 3 बैंकों से हमने सिक्योर लोन लिया है। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि सिक्योर लोन अगर हमने गारंटी वाला लोन है तो उसको हम कैसे बनाएंगे। आइए चलते हैं स्कैप करके पीछे और आ जाते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर पे। चलते हैं हम अगले ग्रुप में और अब हम सीखते हैं अगला ग्रुप अनसिक्योर्ड लोन के बारे में। देखिए जब हम व्यापार में लोन लेते हैं बिना किसी गारंटी के, मतलब अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से या रिलेटिव से, जहाँ पे वो लोग हमें जानते हैं, तो हमें से कोई भी गारंटी नहीं लेते हैं और हमें बिना गारंटी के ही लोन मिल जाता है। तो जब हमें बिना गारंटी के लोन अगर कहीं से मिल जाता है तो वो जो होता है वो हमारा अनसिक्योर्ड लोन होता है। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम से लोन लिया, विशाल से लोन लिया, सुमित से लोन दिया। तो यहाँ पे जो है ये अनसिक्योर्ड लोन है, मतलब बिना गारंटी के हमने इनसे लोन लिया है, तो इनको हम लोग अनसिक्योर्ड लोन ग्रुप में डालेंगे। आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और देखिए रिसिप्ट वाउचर खुला हुआ है, लोन ले रहे हैं, पैसे मिलेंगे हमें, तो उनको रिसिप्ट वाउचर में ही एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे अल्ट सी करके और हम पहला एग्जाम्पल यहाँ पे बनाते हैं, राम से लोन लिया। तो पैसे आ रहे हैं, यहाँ पे राम का लेजर बनाएंगे अल्ट सी करके, राम लोन लिखा हमने। एंटर किया और यहाँ पे अनसिक्योर लोन हमको डालना है, ये देखिए अनसिक्योर लोन ग्रुप है। एंटर किया पूरा हमने, एंटर। और अमाउंट लिखा हमने यहाँ पे 50,000 रुपए। एंटर। और यहाँ पे हमने लिखा डेबिट में कैश। और इस प्रकार से हम पूरा इसको यहाँ पे एंटर करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे विशाल से लोन अगर लिया है हमने तो अल्ट सी करके हम लिखेंगे यहाँ पे विशाल लोन। एंटर किया, अनसिक्योर लोन होगा यहाँ पे। एंटर करके हम पूरा एक्सेप्ट करते हैं इसको। और यहाँ पे अमाउंट लिखा हमने मान लीजिए 25,000। एंटर। क्रेडिट में हमने लिखा कैश, यहाँ पे पूरा एक्सेप्ट करते हैं इसको।
एक और बनाते हैं यहाँ हम, मान लीजिए रवि से लोन लिया अगर हमने, तो यहाँ पे लिखेंगे रवि लोन, अनसिक्योर्ड लोन। एंटर किया हमने यहाँ पे, और अमाउंट लिखा हमने 25,000। एंटर। डेबिट में यहाँ पे हमने लिखा कैश। एंटर किया और यहाँ पे हमें पूरा एक्सेप्ट किया। आइए देखें, देखते हैं टैली पे, एस्केप किया और बैलेंस शीट में ही हमें ये मिलेगा लोन। एंटर किया और बैलेंस शीट में लोन लायबिलिटी में आ गए। देखिए सिक्योर लोन हमने यहाँ पे देखा था, अब यहाँ पे अनसिक्योर लोन नीचे शो कर रहा है। राम से लोन लिया, रवि से लोन लिया, विशाल से लोन लिया। इस प्रकार यहाँ पे हमने देखा अनसिक्योर्ड लोन, और ये सिक्योर्ड लोन हम पहले भी देख चुके हैं। तो आइए चलते हैं पीछे स्कैप करके और आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। और अब हम चलते हैं अगले ग्रुप के बारे में, लोन लायबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए लोन लायबिलिटी ग्रुप, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस ग्रुप का उपयोग जब हम व्यापार में लोन लेते हैं तब करते हैं। इसमें सिक्योर लोन व अनसिक्योर लोन दोनों ग्रुप आते हैं। जी हाँ, हम लोगों ने अभी पढ़ा सिक्योर लोन गारंटी वाला लोन और अनसिक्योर्ड बिना गारंटी वाला लोन। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे लोन लायबिलिटी। तो लोन लायबिलिटी में देखिए क्या होता है, जो हम सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन पढ़ चुके हैं वो दोनों इस लोन लायबिलिटी ग्रुप में ही आ जाता है। तो यार जैसे मान लीजिए अगर हमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जो लोन हमने लिया है वो गारंटी वाला लोन है कि बिना गारंटी वाला लोन है, उस कंडीशन में हम लोन लायबिलिटी में भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, एयू बैंक से लोन लिया, या बजाज फाइनेंस से लोन लिया, या श्रीराम फाइनेंस कंपनी से लोन लिया। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोन जो है सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है। ऐसी कंडीशन में हम लोन लायबिलिटी में दे सकते हैं, हमारा ग्रुप गलत नहीं होगा। आइए बनाकर देखते हैं। पहला एग्जांपल लिखा हुआ है, एयू बैंक से लोन लिया। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब देखिए लोन लिया, पैसे आ रहे हैं तो उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर पर ही करेंगे हम लोग। तो अल्ट सी करके हम लेजर बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे पहला लिखा हुआ है एयू बैंक लोन। तो यहाँ पे एयू बैंक लोन लिखा हमने। अब यहाँ पे मान लीजिए हमें यहाँ पे देना है लोन लायबिलिटी ग्रुप। ये देखिए लोन लायबिलिटी ग्रुप में हमने यहाँ पे एंटर किया। पूरा एंटर करके हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं हम 50,000 रुपए। एंटर। डेबिट में हमने यहाँ पे लिखा कैश, और कैश लिख के हम यहाँ पे पूरा एंटर करते हैं। एक्सेप्ट किया। अगला बनाते हैं, यहाँ पे बजाज फाइनेंस से लोन लिया, अल्ट सी किया और यहाँ पे बजाज फाइनेंस लोन एंटर किया। बजाज फाइनेंस लोन लिख सकते हैं, एंटर। लोन लायबिलिटी ग्रुप में ही डालेंगे इसको। एंटर किया पूरा हमने यहाँ पे, अमाउंट लिख दिया हमने यहाँ पे, मान लीजिए 25,000। एंटर किया, यहाँ पे हमें देना है कैश। एंटर किया। अब एक और बनाते हैं हम यहाँ पे, अल्ट सी करके श्री राम फाइनेंस लोन। एंटर किया और यहाँ पे लोन लायबिलिटी ग्रुप ही देना है हमें। एंटर किया। अमाउंट लिखा हमने यहाँ पे, मान लीजिए 60,000 रुपये लिखा। डेबिट में हमने यहाँ पे लिखा कैश, और एंटर कर दिया हमने पूरा। ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। आइए देखते हैं इसको, एस्केप किया और बैलेंस शीट में आते हैं, और हमें यहाँ पे लोन लायबिलिटी में जाना है क्योंकि लोन ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे लोन लायबिलिटी की जो चीजें हैं ये यहाँ पे नीचे आ गई, एयू बैंक, बजाज फाइनेंस बैंक, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस। तो इस प्रकार से यहाँ पे सिक्योर लोन, अनसिक्योर्ड लोन और ये लोन लायबिलिटी वाले पूरे ग्रुप हमें यहाँ पे लोन लायबिलिटी में मिल जाते हैं। आइए चलते हैं स्क्रैप करके पीछे, और तो आ गए हम यहाँ पे टैली के फर्स्ट पेज, गेटवे ऑफ टैली पे। अब आते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर पे। तो हमने तीन ग्रुप अभी पढ़े, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, लोन लायबिलिटी। मतलब जब हमें व्यापार में कहीं से लोन लेते हैं, गारंटी वाला लोन या बिना गारंटी वाला लोन, उस कंडीशन में कौन से ग्रुप का यूज करते हैं वो हमने सीख लिया। अब हम बढ़ते हैं अगले ग्रुप के बारे में। तो अगला ग्रुप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लोन इन एडवांस एसेट। और यहाँ पे लिखा हुआ है, इस ग्रुप का उपयोग जब हम व्यापार में किसी पर्सन या किसी कंपनी को लोन देते हैं तब करते हैं। जी हाँ, देखिए सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, लोन लायबिलिटी जब हम लोन लेते हैं तब करते हैं, लेकिन अगर हम किसी को लोन दे रहे हैं, हम लोग लोन दे भी सकते हैं। तो अगर हम दे रहे हैं किसी को, तो उस कंडीशन में उसका जो ग्रुप होगा वो लोन इन एडवांस एसेट होगा। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अजय को लोन दिया, अंकित लोन, विशाल लोन। तो यहाँ पे जो है आते हैं टैली की स्क्रीन पर, और अब देखिए यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर है, लेकिन अब हम लोन दे रहे हैं, हमारा पैसा जा रहा है, तो हमें यहाँ पे वाउचर चेंज करना पड़ेगा। पेमेंट वाउचर में आना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट, F5 की से आता है। F5 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट वाउचर आ गया। अब हम जिनको लोन दे रहे हैं उनका नाम हम यहाँ पे बनाएंगे। तो अल्ट सी करके पहला हम बनाते हैं, मान लीजिए अगर हमने पंकज को लोन दिया है, पंकज लोन लिखा। एंटर किया यहाँ पे हमने,
और यहाँ पे देखिए ग्रुप आ गए, तो हमें यहाँ पे जो है लोन एंड एडवांस एसेट ग्रुप देना है, क्योंकि जब हम लोन देते हैं तो लोन इन एडवांस ग्रुप देते हैं। तो यहाँ पे एंटर किया, बाकी चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर देंगे और कितना लोन दिया है हमने वो लिखेंगे अमाउंट। क्रेडिट में हमने कैश पैसे दिए हैं तो यहाँ पे कैश लिख देंगे, एंटर किया और इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। अगला बनाते हैं, मान लीजिए हमने अजय को लोन दिया है तो यहाँ पे लिखते हैं अजय लोन, एंटर किया। ग्रुप लोन एंड एडवांस ही होगा क्योंकि लोन दे रहे हैं, और एंटर किया हमने, पूरा अमाउंट लिखा हमने यहाँ पे। और यहाँ पे क्रेडिट में हम कैश पैसे दिए हैं तो कैश लिखते हैं यहाँ पे, एंटर किया। एक और एग्जांपल बनाते हैं हम, मान लीजिए हमें सुमित को लोन दिया है तो यहाँ पे लिखते हैं सुमित लोन, एंटर किया। इसका ग्रुप लोन इन एडवांस ही रहेगा क्योंकि लोन दे रहे हैं, एंटर किया। अमाउंट लिखा हमने यहाँ पे 36,000, एंटर। और यहाँ पे हम कैश लिखते हैं और यहाँ पे हमने पूरा एंटर किया। आइए देखते हैं स्कैप करके और चलते हैं बैलेंस शीट में हम लोग। और देखिए बैलेंस शीट में आने के बाद हम करंट एसेट्स में जाएंगे। करंट एसेट में देखिए जो हमने लोन दिया है जिनको, वो हमें लोन इन एडवांस में यहाँ दिखाई दे रहा है। अजय को लोन दिया है, पंकज को दिया है और सुमित को दिया है। तो इस प्रकार से जब हम किसी को लोन देते हैं तो लोन इन एडवांस एसेट ग्रुप देते हैं। आइए चलते हैं स्केप करके पीछे और आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। तो लोन के बारे में जो ग्रुप थे वो हमने पढ़ लिए। अब हम आगे के ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आगे अगला ग्रुप लिखा हुआ है यहाँ पर बैंक अकाउंट। इस ग्रुप का उपयोग जब हम टैली में किसी बैंक का लेजर बनाते हैं तब करते हैं। इसकी एंट्री F4 कॉन्ट्रा वाउचर पर करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है एसबीआई बैंक सेविंग अकाउंट, एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक। तो अगर हमारा कोई भी बैंक में अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, तो उन बैंक का नाम जो है हम लोग बैंक अकाउंट ग्रुप में बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे फर्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है एसबीआई बैंक में हमने पैसे जमा किए 50,000 रुपए। और ये एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सभी बैंकों के लेजर हमें बनाने हैं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और इनकी जो एंट्री होती है बैंक में पैसे जमा करने की, कैश डिपॉजिट की या कैश विड्रॉ की, वो हम लोग F4 कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। देखिए ये F4 से कॉन्ट्रा करते हैं और यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रा वाउचर आ गया। अब हमें एसबीआई बैंक में पैसे जमा किए हैं तो एसबीआई बैंक का लेजर हमें बनाना पड़ेगा और उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे जब बैंक में पैसे जमा करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रेडिट में कैश लिखा है और डेबिट में एसबीआई बैंक लिखा है। तो कॉन्ट्रा वाउचर में जो होता है डेबिट यहाँ पे नीचे आता है, तो हमें उस कंडीशन पे ऊपर जो है यहाँ पे कैश लिख देना है और एंटर किया, जो अमाउंट हमने जमा किया है वो लिखना है। और बैंक का लेजर डेबिट नीचे आ रहा है तो डेबिट में यहाँ पे हम अल्ट सी करके और बैंक का लेजर यहाँ पे बना लेंगे। मान लीजिए एसबीआई बैंक और ये सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट लिख दिया। अब यहाँ पे बैंक बना रहे हैं तो इसका जो ग्रुप होगा वो यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट ग्रुप है, ये फर्स्ट नंबर पे। तो एसबीआई बैंक सेविंग अकाउंट को यहाँ पे बैंक अकाउंट ग्रुप में हम देते हैं क्योंकि ये बैंक है हमारा। यहाँ पे अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी अगर देना हो तो हम दे सकते हैं और नहीं तो हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऊपर कैश आ गया और डेबिट में एसबीआई बैंक आ गया और इसका जो ग्रुप डाला है हमने वो बैंक अकाउंट डाला है। उसको एंटर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हमें डिटेल देनी हो तो दे सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे हम चाहें तो लिख सकते हैं कैश डिपॉजिट टू बैंक और यहाँ पे एंटर किया, ये हमारी एंट्री यहाँ पे हो गई। दूसरी एंट्री करते हैं, मान लीजिए अगर हमने पीएनबी बैंक में पैसे जमा किए हैं और हमारा अकाउंट पीएनबी बैंक में है, तो यहाँ पे ऊपर जो है हमें कैश लिखना है क्योंकि डेबिट नीचे आता है कॉन्ट्रा में और डेबिट में हमें पीएनबी बैंक लिखना है। तो इसलिए यहाँ ऊपर कैश में हम क्रेडिट में कैश लिखते हैं, अमाउंट लिखा हमने यहाँ पे। और अब यहाँ पे डेबिट में एसबीआई बैंक की जगह हमारा जो दूसरा बैंक अकाउंट है पीएनबी बैंक अकाउंट, और ये मान लीजिए हमारा करंट अकाउंट है अगर, तो हम C/A लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये करंट अकाउंट को भी हम बैंक अकाउंट ग्रुप में देंगे और हम यहाँ पे इसको पूरा एंटर करके एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पे इसको पूरा एंटर करते हैं। ये डिटेल हम बाद में भी दे सकते हैं और यहाँ पे हम कैश डिपॉजिट टू बैंक लिख सकते हैं, यहाँ पे नरेशन में अगर लिखना है तो। एंटर किया और यहाँ पे एंटर किया। एक और एग्जांपल हम बनाते हैं, और मान लीजिए एचडीएफसी बैंक में भी हमारा अकाउंट है और उसमें हमने 5,000 जमा किए हैं, तो ऊपर कैश लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे और यहाँ पे अल्ट सी करके हम बनाएंगे एचडीएफसी बैंक। और सेविंग अकाउंट है कि करंट अकाउंट है वो हमें यहाँ पे लिखना है ना। और एंटर किया और यहाँ पे बैंक अकाउंट ग्रुप दिया, एंटर करके पूरा एक्सेप्ट किया हमने यहाँ पे।
अमाउंट लिखा, इस डिटेल को हम बाद में भी दे सकते हैं और अगर देना हो तो दे भी सकते हैं आप। यहाँ पे कैश डिपॉजिट टू बैंक एंटर किया और ये पूरा हमने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। देखिए 3 लेजर हमारे बैंक के यहाँ पे बन गए जिनको हमने बैंक अकाउंट ग्रुप में दिया है। आइए देखते हैं टैली में इसको जो एंट्री हमने की है एस्केप किया और बैलेंस शीट में आ गए हम यहाँ पे और बैलेंस शीट में करंट एसेट के अंदर हमें यहाँ पे ये बैंक अकाउंट मिल जाएगा और एंटर किया हमने यहाँ पे। देखिए जो भी हमने बैंक के लेजर बनाए बैंक अकाउंट HDFC बैंक PNB बैंक ऐसे हैं वो बैंक लिमिट अकाउंट होते हैं या बैंक के ओवरड्राफ्ट अकाउंट होते हैं जो पैसे हम बैंक से लेते हैं और फिर जितने दिन के लिए हमने बैंक से लिए हैं उतने दिन का हमें इंटरेस्ट भी पे करना होता है। और ज़्यादातर बैंक जो होता है वो व्यापारियों के लिए ये बनाता है जिनका सीजन का काम होता है वो व्यापारी पैसे लेते हैं और जैसे ही उनका सीजन खत्म हुआ वो पैसे डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में। तो जितने पैसे उन्होंने निकाले हैं बैंक से और जितने दिन के लिए निकाले हैं उतने दिन का ही इंटरेस्ट केवल बैंक उनसे लेता है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल में जो लिखा हुआ है एसबीआई बैंक सीसी अकाउंट, एचडीएफसी बैंक सीसी अकाउंट, आईडीबीआई सीसी अकाउंट। तो सीसी का मतलब यहाँ पे कैश लिमिट से है। अगर हमारा बैंक में लिमिट बना हुआ है तो उस कंडीशन में हम जो है ये जो एसबीआई बैंक का लेजर है बैंक ओसीसी अकाउंट या बैंक ओडी अकाउंट में हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो आइए बनाकर देखते हैं अगर हमारी इन 3 बैंक में ओडी अकाउंट है या लिमिट अकाउंट है तो उस कंडीशन में हम इनका ग्रुप कैसे देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये एसबीआई बैंक सीसी अकाउंट में पैसे जमा किए हैं तो उसका जो ग्रुप है यहाँ पे बैंक ओडी अकाउंट है। तो देखिए आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे कॉन्ट्रा में ही एंट्री होगी इसकी और ऊपर कैश लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे और अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है एसबीआई बैंक सेविंग अकाउंट और अब मान लीजिए हमारा एसबीआई बैंक में सीसी अकाउंट है तो अल्ट सी करके हम नया लेजर बनाते हैं यहाँ पे और लिखते हैं एसबीआई बैंक सीसी अकाउंट। तो हमें ये समझ जाना है कि हमारा ये जो अकाउंट है वो हमारा लिमिट वाला अकाउंट है सीसी अकाउंट है। इस कंडीशन में हम यहाँ पे बैंक ओसीसी अकाउंट देंगे या बैंक ओडी अकाउंट देंगे। इन दोनों में से हमें कोई भी लेजर देना है सॉरी इन दोनों में से हमें कोई भी ग्रुप देना है तो यहाँ पे हम बैंक ओसीसी अकाउंट देंगे। तभी भी यहाँ पे देखिए ओडी हो जाता है और ओडी भी हम देने तो सही रहेगा हमारा। तो एंटर करते हैं यहाँ पे बैंक ओडी अकाउंट डाल के और यहाँ पे एंटर किया हमने एंटर किया और इसको डिटेल देनी हो तो दे सकते हैं और नहीं तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं। एक्सेप्ट किया। अगला लेजर बनाते हैं कैश लिखा अमाउंट लिखा यहाँ पे 9000 या जो भी अमाउंट है और अब यहाँ पे एसबीआई की जगह मान लीजिए हम यहाँ पे बनाते हैं पीएनबी बैंक सीसी अकाउंट। तो ये सीसी अकाउंट से मतलब ही यही है हमारा कि ये हमारा ओवरड्राफ्ट वाला अकाउंट है या लिमिट वाला है तो इसको बैंक ओडी अकाउंट में हमें देना है और बैंक ओडी अकाउंट में देने के बाद हम इसको पूरा एंटर करते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पे इस एंट्री को भी हम पूरा एक्सेप्ट करते हैं। एक और एग्जांपल बनाते हैं कैश लिखा अमाउंट जो भी होगा हमारा लिखेंगे और यहाँ पे अल्ट सी करके और एचडीएफसी बैंक हमारा है सीसी अकाउंट एचडीएफसी सीसी अकाउंट और इसको भी हम बैंक ओडी ग्रुप में ही डालेंगे। एक्सेप्ट करते हैं इसको पूरा और ये अमाउंट लिख दिया डिटेल देनी हो तो दे सकते हैं नहीं तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं। ये यहाँ पे हमारी तीनों एंट्री हो गई। अब देखिए यहाँ पे लेजर जहाँ पे हमारे सीसी लिखा हुआ है ये हमारे सीसी अकाउंट है और जहाँ सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट लिखा है ये हमारे बैंक अकाउंट वाले एग्जाम्पल है। आइए देखते हैं सीसी अकाउंट वालों को टैली में स्कैप किया और यहाँ पे हम बैलेंस शीट में आ गए और बैलेंस शीट में देखिए हमें ये लोन लायबिलिटी में आना है यहाँ पे और लोन लायबिलिटी में देखिए ये फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है बैंक ओडी अकाउंट और यहाँ पे हमने जितने भी ये लेजर जिसमें सीसी लिखा हुआ है इनका ग्रुप हमने बैंक ओडी अकाउंट दिया है। और इस प्रकार से हमने इसमें जो सीखा वो बैंक ओसीसी अकाउंट और ओडी अकाउंट क्या होता है उसके बारे में जाना। आइए चलते हैं स्क्रैप करके पीछे और आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर पे।